एक अनोखी वन साइडेड लव स्टोरी। ये कहानी अहमदाबाद में रहने वाली सुनीता नाम की एक लड़की की है, जो देखने में काफी खूबसूरत थी और उतनी ही प्यारी उसकी आंखें थी। वो हमेशा से अपने मम्मी पापा के साथ रहते आ रही थी। सुनीता को पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए वो ज्यादा समय लाइब्रेरी में ही रह कर गुजारती थी। उसी लाइब्रेरी में सुधीर नाम का लड़का आता था, जो एमबीए फाइनल ईयर में पढ़ता था। जब भी उसे क्लास से वक्त मिलता वो सीधा लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई करता था। एक दिन सुधीर हर बार की तरह लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी नज़र सामने से आती एक खूबसूरत आंखों वाली लड़की पे पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि सुनीता थी, जो पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में आ रही थी। सुधीर की आंखें एकदम से जम सी गई थी। उस वक्त से सुनीता को ही देखे जा रहा था। कहीं न कहीं सुधीर को सुनीता से वन साइडेड लव हो गया था। वो रोज लाइब्रेरी आता और सुनीता के आने का इंतजार करता था। सुनीता बहुत ही शांत स्वभाव की थी और उतनी ही शाई नेचर की थी। कॉलेज में भी उसके दोस्त कम थे। कहीं न कहीं सुनीता को अकेला ही रहना ज्यादा अच्छा लगता था। आज सुधीर लाइब्रेरी में बैठा मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। कहीं न कहीं सुधीर के मन में सुनीता को लेकर उसके अंदर फीलिंग आ चुकी थी। वो बस सुनीता को देखना चाहता था और उससे बातें करना चाहता था। एक दिन सुधीर ने सोचा कि आज वो किसी भी तरह अपने दिल की बात सुनीता को बता ही देगा। तभी सामने से आ रही सुनीता को देखा। उसने थोड़ा इंतजार किया, फिर वो सुनीता से बात करने के लिए उसके पास गया। सुधीर ने कहा, हेलो ब्यूटीफुल, आपका नाम क्या है? सुनीता ने कहा, सुनीता, और उसने स्माइल दी और वो वहां से चली गई। सुधीर पूरी रात उसके बारे में सोचता रहा। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे उस अनजान सी लड़की के बारे में सोचकर। फिर एक दिन सुधीर बड़ी हिम्मत करके सुनीता के पास गया और बोला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सुधीर थोड़ा डरा हुआ था और धीमी आवाज में बोलता है, सुनीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनीता ने पूछा, क्या? सुधीर थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोला, हाँ सुनीता, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, लेकिन काफी दिनों से तुमसे ये बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठा हूँ। सुनीता ने गुस्से में कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, न ही मैं तुम्हें जानती हूँ। क्योंकि आज तक कभी भी सुनीता ने किसी से प्यार नहीं किया था, उसके लिए ये सब बातें अजीब सी महसूस हो रही थी। सुनीता की ये सब बातें सुन सुधीर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सुधीर ने भी किसी लड़की को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। सुधीर उसके बाद वहां से चला जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद सुनीता आगे के पढ़ाई के लिए बाहर चली जाती हैं। अब सुधीर हमेशा लाइब्रेरी के टेबल पे बैठकर वो सुनीता के बारे सोचता रहता था। पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठकर वो सुनीता को मिस करते रहता था। उसकी वो स्माइल, उसकी प्यारी आंखें, उसकी आवाज और उसका इनकार सब मिस करता था। सुधीर के चेहरे से स्माइल तो जैसे खो ही गई थी। सुनीता के बारे में सोच सोचकर उसकी हालत खराब होते जा रही थी। फिर एक दिन सुधीर के हालत के बारे में सुनीता को पता चला कि तुम्हारी याद में सुधीर ने अपनी हालत खराब कर ली है। सुनीता को ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है। उसे फील होता है कि उसने सुधीर के साथ बहुत गलत किया है। तो सुनीता सुधीर को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। पर जब वो हॉस्पिटल जाकर सुधीर के बारे में पूछती है, पर हॉस्पिटल से उसे बताया जाता है कि सुधीर अब नहीं रहा है। तभी एक नर्स ने सुनीता को बताया कि सुधीर एक खत छोड़कर गया है। और जब वो खत सुनीता पढ़ती है तो उसमें सुधीर ने लिखा हुआ था कि माय लव सुनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मरने के बाद भी तुमसे ही प्यार करता रहूंगा, चाहे तुम मेरे पास हो या फिर ना हो। इतना लिखते ही सुधीर मर जाता है। एक बार अगर किसी पे दिल आ जाए तो उसे भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। प्यार दोनों तरफ हो जरूरी नहीं है। दुनिया में वन साइडेड लव भरा पड़ा हुआ है। ऐसी ही कहानी हमें सुधीर और सुनीता की वन साइड लव स्टोरी में देखने को मिलता है। जब हम प्रेम शब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। ये हलचल हमारे दिल से लेकर शरीर तक होती है। यहाँ पर हम आपको प्रेम की कहानियाँ सुनाते हैं। ये सभी कहानियाँ सुनने के बाद आपको भी प्रेम की हलचल देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग अच्छी प्रेम कहानियों को सुनना पसंद करते हैं, तो हम आपके लिए ऐसे ही दिल को छू जाने वाली अच्छी कहानियाँ यहाँ पर सुनाते हैं। हमारी चैनल पर ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।